सभी को नमस्कार। मेरा नाम उदय सिंह है। हम यहाँ हर वीडियो में मैथ्स के एक एक टॉपिक को लेकर के उनको कवर करेंगे और उनकी जो क्वेरीज आएंगी उनको भी क्लियर करेंगे। इन दिस वीडियो 3 more questions of Maths class 10th chapter number 5 arithmetic progression. All questions are very important and in form of 4 marks. ये सभी क्वेश्चन 4 मार्क्स में आते हैं और थोड़े लंबे हैं, लेंदी हैं, बट इजी हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ वीडियो में लेने का उद्देश्य ये है कि इस टाइप के क्वेश्चंस जो होंगे उनको हम कैसे बेटर वे में समझ सकें और अच्छे से इनको एक्सप्लेन कर सकें, समझ सकें और यानी प्रॉब्लम्स यदि हमें ऐसी मिलती हैं तो उनको हम कैसे सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले हम लास्ट क्वेश्चन जो हमने लिखा उसको देते हैं, 1 by 1 हम चेंज करते जाएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज ऑफ दिस। सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें सबसे पहले हमें देखेंगे कि यदि सम फाइंड करना है तो उसमें हमें क्या क्या चाहिए। फर्स्ट टर्म चाहिए। फर्स्ट टर्म हमारे पास a होता है जो 1 - 1/n। फिर हमें d चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस होता है a2 - a1। यदि हम यहाँ पर a2 - a1 करेंगे मीन्स 4 - 2/n - 4 - 1/n को ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4 - 2/n - 4 + 1/n। ये 4 कैंसिल हो गया और यहाँ से यदि हम एलसीएम लें तो ये 1/n - 2/n की फॉर्म में एक हमारे पास टर्म्स आए। यदि हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास ये आएगा n एलसीएम 1 - 2 मीन्स -1/n। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया -1/n। नाउ हमें सम फाइंड करना है तो फॉर्मूला ऑफ Sn n/2 × 2a + n - 1 × d। यहाँ हम n टर्म्स के लिए सम फाइंड करना चाहते हैं तो n तो एजिट रहेगा बट a और d को पुट कर देते हैं यहाँ पर। n/2 × 2 × a is 4 - 1/n plus n - 1 × -1/n। ब्रैकेट ओपन करेंगे, इनसाइड मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास ये आएगा 8 - 2/n। यहाँ से ये माइनस और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे n/n और ये माइनस आउटसाइड होगा, ये प्लस 1/n। अब देखेंगे n/n तो 1 हो जाएगा, n/2 ये 8 और ये 1 7 आ गया। यहाँ इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो फर्दर ये हमारे पास n एलसीएम आएगा और इनकेस यदि हम इसको प्लस ले लें और ये 1/n को पहले और 2/n को बाद में ले लें, इस तरह से लिख लें तो हमारे कुछ कंसेप्ट क्लियर होंगे कि पॉजिटिव टर्म्स पहले लिखा और नेगेटिव बाद में लिया और फिर ब्रैकेट में डाल के हम एलसीएम ले लें। We can write as n/2 7 1 - 2 s, यानी हम यहाँ इधर शिफ्ट कर दें इसको तो Sn = n/2 7 - 1 - 2 is -1, it is -1/n। n को यदि इनसाइड मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1/2 और ये 7n और n/n is 1, तो इट इज सम ऑफ दिस क्वेश्चन। हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस में ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिखाई दे रहा था बट इजी है। सिंपल प्रोसेस क्या है, हमें सम चाहिए तो a d और n चाहिए। n ऑलरेडी n यूज करना है, ए हमने फाइंड किया, डी हमने फाइंड किया, फॉर्मूले में पुट कर दिया, आंसर आ गया। नो एनी अदर प्रॉब्लम्स। हमें सबसे पहले टारगेट क्या करना है, हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है।
फिर क्वेश्चन में हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या गिवन है उनको नोट करते जाएंगे और फॉर्मूले में डाल दें, हमारे पास आंसर आ जाएगा। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा है कि इफ द सम ऑफ qth term is this, then find the pth term values of p and 11th terms। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो व्हाट इज गिवन द सम ऑफ द qth term मींस sq गिवन है 63q माइनस 3q स्क्वायर। ये qth टर्म का सम है। इनकेस यदि हम लेट कर लें कि q इक्वल टू 1 2 3, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म का सम, सेकंड टर्म का सम, थर्ड टर्म का सम आ जाएगा। तो फाइंड करेंगे, यदि हम q को 1 पुट कर दें तो s1 इक्वल टू 63 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 ऑफ स्क्वायर मीन्स 63 माइनस 3 मीन्स 60। ये हमें क्लियर हुआ कि फर्स्ट टर्म का सम मतलब फर्स्ट टर्म, सिंगल टर्म, therefore you denoted by a, also a1, also s1 means a is 60 and s2, therefore s2 is 63 into 2 minus 3 into 2 of square means 63, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम तो 6 और ये 126 माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर 4 इंटू 3 12 मीन्स ये आएगा हमारे पास 411। ये हमारे पास सम ऑफ टू टर्म्स है मीन्स a1 plus a2, but we know that a1 is 60, therefore a2 equal to 114 minus a1 is 60 is 4 and is 5. a2 is 54, therefore d is a2 minus a1 and a2 is 54, a1 is 60, d is minus 6। हमारे पास a1 आ गया जिसको हम a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, a2 आ गया एंड नाउ फिर d भी आ गया। बट हमें गिवन एक और इंफॉर्मेशन है कि pth टर्म इज माइनस 60 बिकॉज an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d फॉर्मूला है, फॉर्मूला होता है। तो यहाँ AP pth टर्म गिवन है हमें, AP इज माइनस 60, फॉर्मूला यूज करेंगे तो a प्लस p माइनस 1 इंटू d इक्वल टू माइनस 60, बट वी फाइंड आल्सो a एंड d। तो a इज 60, p माइनस 1 और d इज माइनस 6। 60 को जब शिफ्ट कर देते हैं साइड में तो हम और माइनस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 इंटू पी माइनस 1 इक्वल टू माइनस 60 इंटू माइनस 60। ये प्लस सी है तो उधर जाके माइनस 60 हो जाएगा। देन वी कैन राइट माइनस 6 या मल्टीप्लाई कर दें एज ए माइनस p6 एंड प्लस 6 इक्वल टू माइनस 120। हम इस 6 को और शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड में तो माइनस 126 आएगा और p की वैल्यू क्या आएगी माइनस 126 बाय माइनस 6 और ये हम कैंसिल करेंगे माइनस को और 6 से कैंसिल करेंगे तो 6 2 जा और 1 मींस p इक्वल टू 21। तो मेरे पास ये आंसर आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी की बुक में है और एग्जाम में आया हुआ है। देन नेक्स्ट लास्ट फाइंड द 11th टर्म्स ऑफ दिस। तो हम फाइंड करते हैं 11th टर्म्स। देन a11 इक्वल टू a प्लस 11 माइनस 1 इंटू d। a is 60 और 11 माइनस 1 10 और इंटू माइनस 6
तो 60 माइनस 60 इक्वल टू 0। तो हमारे पास 11th जो टर्म्स है वो 0 आ गई। ये हमारा रिजल्ट आ गया। इसने पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ 11th टर्म इज 0। देन दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट आंसर। यहाँ भी फिर समझ लें किस तरह से किया। हमारे पास ये इंफॉर्मेशन गिवन है, तो यदि सम गिवन है तो यदि हम qth टर्म है, pth टर्म हो, nth टर्म हो तो उस वैल्यूज को हम 1 2 3 पुट कर देंगे। तो हमारे पास 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगी, फर्स्ट टर्म का सम। 2 पुट करेंगे तो सम ऑफ 2 टर्म्स आएगा। 3 पुट करेंगे तो सम ऑफ 3 टर्म्स आएगा। बट हमने फर्स्ट q को 1 पुट किया तो हमारे पास फर्स्ट टर्म का सम आया विच इज आल्सो इक्वल टू फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म इज 60। इन केस put the value of q is 2, so you find sum of 2 terms as 2 as this 114, but as 2 is sum of the first 2 terms a1 plus a2, then for a2 equal to 114 minus a1 is 60, find किया माइनस किया तो ये आया आपके पास 54। सेकेंड टर्म 54 आ गया। देन फाइंड d, तो d equal to a2 minus a1 means difference of the 2 terms. Then 54 minus 60 equal to minus 6 is the common difference. Now use of the next information, the pth term is minus 60, then putting the value of a and d in this relation, then find value of p, or value of p is 21. Now it find also 11th terms of this AP, तो 11th terms of this AP is a plus 11 minus 1 d। हम a और d की वैल्यू को पुट कर दें तो 60 minus 60 is 0, hence the values of 11th term of this AP is 0. Now come to last question of this list, or the most important question. ये क्वेश्चन भी आपकी बुक में है, इस टाइप का एग्जाम्पल है। इसको इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा हमें एक्टिविटी करनी है, सोचना है, अप्लाई करना है। फिर क्या है, if the ratio of the sum of first n terms of 2 APs, यहाँ 2 APs का रिलेशन आ गया। 2 APs हैं और दोनों में हमें रेशियो गिवन है उनके सम की। अब 2 APs हैं तो हमें सोचना पड़ेगा कि इन दोनों APs में फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस अलग होगा। चाहे वो फर्स्ट AP है तो उसमें फर्स्ट टर्म और सेकेंड कॉमन डिफरेंस अलग होगा। सेकेंड टर्म में देखेंगे, सेकेंड एपी में देखेंगे वहाँ को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस भी डिफरेंट होगा। तो हम यहाँ कंसिडर कर सकते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म क्या होगी, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस इज कैपिटल D in first AP, and first term is A and common difference is D in second AP। हमने ये कंसिडर किया कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है इन फर्स्ट एपी वो कैपिटल है और कैपिटल डी से कॉमन डिफरेंस को कंसिडर किया। सेकेंड एपी के लिए हमने स्मॉल लेटर ए एंड डी यूज किया। बट हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसमें कहा गया एस एन 1 देन एस एन 2। अब यहां पर हम कह देते हैं इसको डिफरेंट सिंबल डिनोट कर देते हैं कि ये एस डैश है। ये भी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे पास गिवन है 7n + 1 अपॉन 4n + 27। ये क्वेश्चन हमारे पास है। अब इसमें कहा है फाइंड क्या करना है हमें, द रेशियो ऑफ द mth टर्म फाइंड करनी है, दोनों बीच की रेशियो में m। अब वो हमारे पास टर्म गिवन है m की फॉर्म में और हमें निकालना है m की फॉर्म में। यदि हम इसको रीराइट करेंगे तो व्हाट इज Sn, यहाँ हम n तो सेम है, नंबर ऑफ टर्म सेम है,
बट हमारे पास क्या होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी डिवाइड बाय n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 7n प्लस 1 बाय 4n प्लस 27 होगा। हमने ये Sn की टर्म्स को इस फॉर्म में लिख दिया। अब देखेंगे कि n/2 तो कॉमन है, ये तो कैंसिल हो सकता है। यहां हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स n-1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। एक इंफॉर्मेशन हमें यहाँ यूज करनी होगी कि हमें कौन सी टर्म्स चाहिए। हमें जो चाहिए वो यहाँ लिख देते हैं कि am अपॉन an फाइंड करना mth टर्म, रेशियो ऑफ द mth टर्म फाइंड करनी। बट जनरली ये होगी क्या, यदि हम इसको लिख दें एक बार तो ये होगी a, कैपिटल ए लेंगे, कैपिटल ए प्लस m-1 इंटू डी, और ये होगा a प्लस m-1 इंटू डी, जो हमें फाइंड करना है। क्या हमारे पास इस रिजल्ट को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, या हमें लेट करना पड़ेगा कि इस n को शिफ्ट कर दें किसकी फॉर्म में, m की फॉर्म में। तो लेट n इक्वल टू 2m-1। हम यहां पर बोथ साइड इस टर्म्स को 2m-1 से रिप्लेस कर दें, तो यहां हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा, 2 ऑलरेडी यहां है, यहां से भी 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो ये टर्म्स हमारे पास मिल जाएगी। जो राइट साइड होगी वही हमारा आंसर भी होगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ n on both sides, 2a plus 2m-1 into d upon 2a plus 2m-1 into d equal to 7 times of 2m-1 plus 1 upon 4 into 2m-1 plus 27। इसको रीराइट करेंगे तो 2a, ध्यान देखेंगे आप 2m-2 इंटू डी, ये 2a प्लस 2m-2 इंटू डी, यहाँ ओपन करेंगे तो आएगा 14m-7 प्लस 1, ये आएगा 8m-4 प्लस 27। यहाँ आप देखेंगे 2 कॉमन आ रहा है आपके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो यदि आप 2 कॉमन लेते हैं तो ये न्यूमरेटर में आएगा a प्लस m-1 इंटू डी, डिनोमिनेटर में भी 2 कॉमन लेंगे तो ये आएगा a प्लस m-1 इंटू डी, आल्सो न्यूमरेटर में आएगा 14m-6 और ये आएगा 8m प्लस 23। बट यदि हम ये 2 कैंसिल कर दें तो इट इज आल्सो ऑफ दिस am अपॉन n, then implies this ratio of the mth term, therefore am upon an is equal to 14m-6 upon 8m plus 23। इस टाइप से ये हमारे पास रेशियो ऑफ द mth टर्म ऑफ दिस 2 APs आ जाती है। इसको फर्दर समझने की जरूरत है तो समझ सकते हैं, हमें गिवन है द रेशियो ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 APs इज 7n plus 1 रेशियो 4n plus 27। हमें फाइंड करना है द रेशियो ऑफ द mth टर्म। हमने 2 APs ली, 2 APs हैं तो दोनों APs को अलग अलग फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस कंसिडर करेंगे। देन उसके बाद हम रिलेशन यूज करेंगे कि सम ऑफ द रिलेशन सम ऑफ द nth टर्म्स क्या होता है, उसको रेशियो की फॉर्म में लिखा।
जो रेशियो में गिवन थी, हमने उसको रेशियो में लिखा, फिर यहाँ यूज किया, देन इसको n/2 से n/2 कैंसिल हो गया क्योंकि कॉमन टर्म्स थे। रिमेनिंग टर्म्स में हम ये प्लान करेंगे कि यहाँ पर 2 कॉमन आ जाए, तो 2 कॉमन लाने के लिए हमें n को रिप्लेस करना पड़ेगा 2m-1 से। हमें क्या चाहिए ये भी हमें बीच में ध्यान रखना है, हमें ये रेशियो निकालनी है, ये टर्म्स निकालनी है। इसको टारगेट करते हुए n को 2m-1 से रिप्लेस किया ऑन दिस बोथ साइड, और इनको सिंप्लाई करने के बाद हमें ये 2 कॉमन मिला, 2 कैंसिल हो गया। ये टर्म्स आपके पास रेशियो ऑफ द mth टर्म ऑफ 2 एपीस है। राइट साइड जो भी मिला है वो वही हमारा आंसर भी होगा, और ये जो रिजल्ट है आपका रेशियो ऑफ द mth टर्म ऑफ दिस 2 एपीस है। इस टाइप से आपके पास मैक्सिमम क्वेश्चन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थी उनका एक कॉमन सॉल्यूशन, आइडियाज़ मैक्सिमम सेम क्वेश्चंस हैं, रिपीट होते हैं, इनसे आप सॉल्व कर सकते हैं। इनकेस फर्दर फिर भी यदि आपका कहीं डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके उसका सॉल्यूशन भी कर मांग सकते हैं। उसका